सिर्फ हमारी आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे हैं, बाकी अंदर से हम बहुत दुखी है। कुत्ते को भी नहीं पचता, वो काम उन्होंने किया। सुनो ये टंकी की चोट, पहले नगर पालिका फिर वो अकेला चला बाहर नहीं हो सकता, पावर भी है। तो मैं ये चाहूंगा, मेरा नाम भी कह दूं मैं, नगर पालिका के लिए बाजार बंद करो, गांव बंद करो, लेकिन बंद करने के बाद में कहीं भाग नहीं जाना, नगर पालिका के लिए लड़ना है। अलवर जिले के मुबारकपुर नगर पालिका, जिसको 1 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत से नगर पालिका निर्मित राज्य सरकार द्वारा किया गया था तथा नगर पालिका के तहत कार्य भी पूर्ण रूप से सुचारू हो चुके थे, लेकिन राज्य सरकार ने मुबारकपुर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए पालिका को कैंसिल कर वापस ग्राम पंचायत कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा पर आरोप लगाया कि दोनों का नगर पालिका को कैंसिल करने में हाथ है, जिसके चलते आज सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें आगामी नगरपालिका को यथावत स्थिति में रखने के लिए 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई, जो आगे रैली, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल या रोड जाम करना आदि पर रणनीति बनाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने सभी से संगठन मजबूत रखने की अपील की। सिंह ने कहा कि यदि आगे चुनावों में वोट के लिए पार्टियां आएगी तो यही नारा लगेगा, सुन लो डंके की चोट, पहले नगरपालिका फिर वोट। यह लड़ाई किसी एक आदमी, एक घर या एक वर्ग की नहीं है, बल्कि पूरे नगरपालिका क्षेत्र की है। इस आंदोलन को कामयाबी जरूर मिलेगी, बस एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुबारकपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो मेरे फादर साहब को एक विशेष शौक है इस ग्राम को विकास की राह पर दौड़ाने का, और इस बात को लेकर मैं आज इनके सामने कह दूं, कई बार डिस्कस या यूं कह लीजिए कि बहस भी हो जाती है। आज भी आप उनके चेहरे पर वो रीढ़ की कमर का जो दर्द है वो देख रहे हैं। तो दोपहर से मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा पापा आपने मीटिंग नहीं बुलानी थी, तो कहते हैं कि वो नौजवान आए थे। हालांकि इस मीटिंग की जो नींव है वो नौजवान है, वरना ये मीटिंग होनी भी नहीं थी, और मैं भी नहीं चाहता था कि मीटिंग हो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फादर साहब रेस्ट करें, आराम करें, और हर बच्चा चाहेगा कि मेरे फादर लॉन्ग लाइफ जिए और मेरे सिर पे छाया बनी रहेगी। लेकिन कभी कभी जब मैं इनसे डिस्कस करता हूँ, हो सकता है उनसे मैं बहस जीत भी जाता हूँ, लेकिन जब मैं बाद में देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म उसके जो नतीजे है ना, वो मैं गलत साबित होता हूँ, और ये सही साबित होते हैं कि वो ना करते तो ये ना होता। फायदा पर्सनल नहीं होता, फायदा गाँव का होता है। लेकिन मैं कहता हूँ पापा जी आपने उसको नाराज कर दिया बिना वजह। कहते बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ गाँव के रास्ते सगड़े नहीं होने दूंगा, जोड़े रहेंगे। मैं कहा पापा आपके पास जोड़ना आएगा, मैं कहता पापा आपके पास जोड़ना आएगा, वो सगड़े करते हैं। फिर कहते मेरा काम है, मेरा काम करना, मैं अपना काम करूंगा। मुझे कहानी सुनाई दो। कहते हैं एक बार एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई तो सारे जानवर भयभीत होकर एक कोने में भाग गए और एक नदी के किनारे जाके खड़े हो गए। और क्या देखते हैं कि एक चिड़िया आती है, नदी में चोंच में पानी भरती है और जाके जंगल की उस आग पे डालती है। सारे जानवर उस पर हंसते हैं, ताने कसते हैं, तू पागल हो गई है, आग की लपटों में घिर जाएगी, तेरे पंख जल जाएंगे, गिर जाएगी उस आग में। पर सुन मेरी बात, तेरी एक बूंद पानी तो उस आग तक पहुंचती भी नहीं, रास्ते में चल के स्वाह हो जाती है। तो उस चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये पापा ने बताया मुझे। कहते हैं जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं। होगी ना तो दुनिया याद करेगी, यार एक सरपंच था और चाहे दुनिया को नाराज कर देता था, उससे सगड़े नहीं होने देता था। मैं ऐसे ऐसे आदमियों का नाम भी ले सकता हूँ जिनके घर के सामने सफाई करने से वो लोग नाराज हुए इनसे और उनको वोट भी नहीं दी, और उनके घर के आगे सफाई कर रहे हैं। मकसद क्या, सफाई होनी चाहिए। मैंने कहा पापा उसके घर के आगे आप सफाई कर रहे हैं, वो बंदा आपसे नाराज हो रहा है, ऐसी कौन सी सफाई है? कहते तेरा मकसद वोट है, मेरा मकसद सफाई है। तेरा मकसद वोट है, तू राजनेता में हो, राजनीति तू करता है। तो मुझे कई बार समझाया गया, कई बार टोका गया, मेरी मदर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेरा साथ देते हैं पूरा वो। लेकिन कभी भी मैं सोचता हूँ कि अब मेरे फादर साहब राजनीति में इंटरेस्टेड है, अगर ये घर बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि ये बैठ जाए। तो जब तक ये एक्टिव है, और गांव वालों का ये विकास ही तो कर रहे हैं। गांव वाले ठीक है, दुनिया नाराज होती है, मोदी को दुनिया गाली देती है, ऐसी बात नहीं है। और गुरु नानक साहब को पत्थर मारे, मोहम्मद साहब के
भी दांत टूट गए थे लड़ाई में, श्री कृष्ण जी को भी चक्र रखना पड़ा, श्री रामचंद्र को धनुष रखना पड़ा। क्यों? कोई लोग खिलाफ थे तभी तो, वरना शस्त्र धारण करने की आवश्यकता क्या थी पैगंबरों को? जब दुनिया ने पैगंबरों को नहीं छोड़ा तो हम किस खेल की बोली है? तो हम बुराई की तरफ ना देखें, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उस पर ध्यान ना दें। अगर गलत काम करवाने आओगे, गलत साइन करवाने आओगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि सरपंच साहब स्माइल करके साइन कर दें, तो ये काम वो भी नहीं करते। पर मैं चाहता हूँ करना भी नहीं चाहिए किसी भी राजनेता को। गलत को गलत कहा जाए तो बुराई क्या है? कहते हैं फूल को फूल कहना अच्छी बात है, पर कांटे को कांटा कहना बुरी बात नहीं है। कह दो, ये भी हिम्मत सबके पास नहीं होती। माफी चाहूंगा, सुबह जो आदमी घर पे आए थे, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं ड्यूटी था, लेकिन आज उनमें से मुझे एक भी माइक पकड़ा रहा हूँ, मैं नहीं पकड़ रहा, पता नहीं वो क्या कौन थे। मतलब थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ। ये किसी पार्टी विशेष की मीटिंग नहीं है, हमारे गांव की है। जैसे चाचा जी ने कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां गाली देगी हमको कि उस वक्त आपने बोला होता, उस वक्त आपने एक पसीना अपना दिया होता इस मीटिंग में, तो आज हमको ये आंसू ना बहते हमारे। आसपास की जब ग्राम पंचायत नगर पालिकाएं जब तरक्की करेंगी ना, तब हमारे बच्चे कहेंगे हम क्यों पीछे है। हाँ, अगर सभी कैंसिल हो जाती तो ठीक है, फिर शायद खुद को पीछे महसूस ना करता। जब नगांव में नगर पालिका बन चुकी है, काम होगा, जब रामगढ़ में काम होगा, बहादुरगढ़ चिरानी शहर में काम होगा। हमारा गांव इतना बड़ा होते हुए भी, इतनी बड़ी आबादी लेते हुए भी अगर नगर पालिका को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं दोष हम सब का है, एक आदमी नहीं लड़ पाएगा। कि जैसे फादर साहब बोल रहे थे कि ऐसी कौन सा विकास कर लेंगे वो ग्राम पंचायत में, अगर करना होता तो अब तक 20 साल से कर ही रहा होता, क्यों नहीं हुआ अब तक विकास? और अगर आप ग्राम पंचायत में ऐसा विकास करेंगे, मेरे सामने बच्चा बैठा है मायूस, जिसकी नौकरी चली गई और इतने उत्साह से काम करता था। मेरे फादर ने ज्यादा एक्साइटेड देखा था मैंने उसको, अपनी ड्यूटी में टाइम पे आना, टाइम पे आना, 24 घंटे पंचायत खुलना, किसी आदमी कोई साइन कोई फॉर्म कुछ है तो आप वहां पहुंचो, वोट करने से सब काम हो जाता था, 1 घंटे में काम हो रहा था। और सच बताऊं, जब जुबेर जी ने हमको नगर पालिका दी थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी सौगात दे दी है। सच पूछो, नहीं पता था मुझे कि ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे काम होंगे। मुझे एक ठप्पा लगा दिया, जैसे कोई कच्चे घर के बाहर में तख्ती टांग जाए, पक्का घर, बस एक तख्ती टांग दी नगर पालिका, बाकी कुछ नहीं होना। पर जब ये काम हुए, जब मैं ये भी कह दूं कि हमारे गांव में घर में झाड़ू पोछा करने की विकसित हो गई थी, वैसे हमारे घरों में सफाई नहीं हो पा रही थी, पर हमारा गांव साफ हो रहा था। वैसे हमारी माता। परम सम्मान्य ग्रामवासियों, मैं भी इस नगर पालिका के लिए सरपंच साहब के साथ कई बार रामगढ़, अलवर, जयपुर तक हम गए, बल्कि इसका उलाहना भी मिला है। अगर भाई यार आप सरपंच साहब के साथ घूम रहे हो इस नगर पालिका को बनवाने के लिए, जबकि ये पहले तय हो चुका था। अगर नगर पालिका मुबारिकपुरी रहेगी, पाटा ग्राम पंचायत को बाहर कर दिया जाएगा। उसके बावजूद हम यहाँ से गए, वहां से भी आश्वासन मिला, लेकिन किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारण है उनकी वजह से बाकी गांव के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गांव कहेगा उसके साथ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले वर्ष अगस्त में पूर्ववर्ती सरकार ने यहां पर नगर पालिका बनाई थी और आज अगस्त में 1 वर्ष पूर्व हुआ है और वो नगर पालिका को जो मौजूदा सरकार है उसने उसको समाप्त कर दिया है और वो भी पूरे राजस्थान में मात्र 1 नगर पालिका जिसको समाप्त किया गया है। मैं गांव वालों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग ग्राम पंचायत में राजी हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है, मैं भी गांव का निवासी हूं, मैं भी ग्राम पंचायत से आपसे सहमत हूं। यदि आप नगर पालिका में सहमत हो तो मैं नगर पालिका में भी सहमत हूं। मुझे कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं जरूरी कहूं कि आप ग्राम नगर पालिका ही बनाओ। हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी, हमने उनको पेड़ लगाया था कि छाया देंगे, लेकिन भूपेंद्र यादव जी ने भी हमारी मुबारकपुर की जड़ काटी है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं पार्लियामेंट में गया था, भूपेंद्र यादव जी से मेरी डायरेक्ट बात हुई उनके चैम्बर में, वहां ही उनका नेगेटिव जवाब था। तो इसको गिराने में खास तौर से संजय शर्मा मंत्री राजस्थान सरकार और भूपेंद्र यादव मंत्री भारत सरकार, इन 2 आदमियों की दूसरा को हेल्प करने वाले माननीय इंद्रजीत सिंह जी, इन 3 आदमियों ने जो है हमारे यहाँ पर
इस नगर पालिका को बिल्कुल डिजोल्व किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से, या तो ये हमारी नगर पालिका आने वाले चुनाव का दोबारा बहाल करें, अन्यथा गांव वालों के पास तो एक वोट ही होती है, उस वोट का उपयोग करके और बता दें कि मुबारकपुर की कोई चीज है और बाहर बैनर लगवा दें, सुन लो ये टंके की चोट, पहले नगर पालिका फिर वोट। ऐसा मैं आपको, ये जो हमारा मंच है न बीजेपी का है न कांग्रेस का है, ये हमारे ग्रामवासियों का मंच है। जैसे ग्रामवासी सभी सलाह देंगे मैं चलूंगा और मैंने पूरी कोशिश भी की है। देखो ऐसा है, काम करते हुए गलतियां भी हो जाती हैं, कोई बात नहीं। यदि किसी की शान के खिलाफ मेरे काम करने में कोई गलत शब्द निकले हो, जैसे हमारे माननीय भाई साहब कह रहे थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जब तक आखिरी सांस है इस गांव के लिए लड़ूंगा, तन मन लगाकर लड़ूंगा। ऐसा मैं आपको क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, और इंद्रजीत सिंह जी ने या कुछ लोगों ने मिलके, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, उन्होंने एक गलत फायदा उठा के सरकार का हमारे गांव का डिमोशन करा है और हम चेयरमैन साहब के और पूरे गांव के साथ हैं। जैसा काम करेगा नगर पालिका वैसे वापस होनी चाहिए। जीत सिंह जी पाटा जैसे मैन आदमी है, जैसे कहते हैं कुत्ते को घी नहीं पचता, वो काम उन्होंने किया। और वो काम भी ऐसा किया कि अगर कोई विकास का काम अगर आज तक वो जिला अध्यक्ष रहा, सीधे सीधे उनसे बातें करना चाहूंगा मैं, और मैं उनसे सीधा भी कही भी है, अगर उनको मुबारकपुर का विकास 10 साल कुछ टाइम वो जिला अध्यक्ष रहे, अपने इलाके के लिए उन्होंने क्या किया, मुबारकपुर के लिए खास करके पाटा के लिए उन्होंने क्या दिया। अगर कांग्रेस सरकार ने मुबारकपुर को गिफ्ट के रूप में नगर पालिका दे दी, अगर उनको तकलीफ हो रही थी तो पाटा कटवा लेते। और नगर पालिका का गठन किया गया गत सरकार द्वारा, जो बहुत ही अच्छा उपराला था, और कुछ कारणवश क्या कारण रहे यह सब पब्लिक, मुबारकपुर की पाटा की सब पब्लिक जानती है कि ये कैसे नगर पालिका को डिजोल्व किया गया और क्यों किया गया। कुछ हमारे नेतागण कोई भी थे, उन्होंने इस नगर पालिका को डिजोल्व करवाया अपने स्वार्थ के लिए कि नगर पालिका बनने से पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा पाटा पंचायत को और क्या प्रॉफिट हो जाएगा मुबारकपुर पंचायत को, जबकि नगर पालिका क्षेत्र में पाटा पंचायत पूरी इन्वॉल्व की गई। मेरा नाम राकेश कुमार गर्ग है और मैं अग्रवाल समाज मुबारकपुर का अध्यक्ष हूँ। पूरे राजस्थान में एक सबसे कमजोर, सबसे मतलब दिक्कत हमारी ही नगर पालिका से हुई। और भी कोई अगर कैंसिल हुई हो तो उसे बताएं हमें। एक हमारी नगर पालिका हमसे छीन ली गई, बड़ी मुश्किल से हमें एक सौगात मिली थी और वो हमसे छीन ली गई। कुछ तो थोड़ी सी हम तरक्की करने के अधिकारी हैं, ऐसा तो नहीं कि हमें बिल्कुल ही वो ग्रामीण स्तर पे पटक दिया जाए। हम भी कुछ तरक्की करने के अधिकारी हैं। जो नगर पालिका से हमें कुछ तरक्की मिलती वो हमसे छीन ली गई, बर्दाश्त नहीं हुई किसी को। इसमें आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? हम किसी का एक प्रॉपर नाम नहीं लेंगे, लेकिन प्रशासन की गलती है ना, ये ऊपर से जो बैठे हैं अधिकारी बैठे हैं या फिर राज्य सरकार है जो, तो अगर कोई 10, 20, 50 और भी कैंसिल हुई होती तब तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम दुख सहन कर लेते। लेकिन एक स्पेशल हमारी नगर पालिका को हमसे छीन लिया गया, बहुत दुख है हमें। सिर्फ हमें आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे हैं, बाकी अंदर से हम बहुत। मैं भूपेंद्र सिंह, चेयरमैन नगर पालिका मुबारकपुर। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में मात्र एक ही सरदार था जो नगर पालिका का चेयरमैन था, उसको भी हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी ने नहीं टिकने दिया और उनको डिजोल्व करके वापस बिठा दिया गया है। पता नहीं उनका सरदारों के प्रति नाराजगी है क्या है। अभी कुछ दिन पहले हमारे धारा सिंह जी सरपंच जो थे दलाउंडी के, उनको उन्होंने जेल में बंद करवा दिया जबरदस्ती, कोई ना गलती होने पर भी। और अब आज मेरे साथ यह न्याय हुआ है
ये क्यों, ये जो प्रतीत होता है कि जो भूपेंद्र यादव जी हैं ये सरदारों के खिलाफ है। मैं यहाँ ही नहीं पूरे सिख बिरादरी से निवेदन करूंगा कि उनका बाइकाट किया जाए। जय हिंद, जय भारत। रहनी चाहिए। हाँ जी, नगर पालिका रहनी चाहिए, रोजगार चाहिए हमको। आप वाल्मीकि समाज से हैं? आपको रोजगार मिल रहा था? आपको रोजगार मिल गया था? ठीक है, सबको नगर पालिका रहनी चाहिए ना। और 22 दिवस नगर पालिका कैंसिल होती है तो क्या करोगे आप? हम तो भूखा बैठे रहेंगे और नहीं करेंगे। नहीं, क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे।